वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सो हम चैप्टर कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके हमने कुछ किंगडम्स की करेक्टरिस्टिक्स की लाइक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम फंगी एंड लास्ट वी वर डिस्कसिंग किंगडम प्लांटे, ठीक है। सो today's lecture we will discuss about the kingdom Plantae. Right? सो लास्ट लेक्चर में बहुत एक रफली फ्लो चार्ट डिस्कस किया था जिसको मैं आज हम फेयरली डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। राइट, प्लांट्स। देखिए प्लांट्स शब्द लिखते ही जो है वो बहुत ग्रीनरी सी आप लोगों के माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आते ही क्या आ जाते हैं, ग्रीन और कलरफुल प्लांट्स हमारे सामने आ जाते हैं जो कि क्या है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसकी, मगर हम स्टार्ट इससे करते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी होती है जिनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते, ठीक है। डू नॉट हैव अ डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, उनके पास प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज थैलोफाइटा, राइट। एंड दोज हु हैव अ डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, बट इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म ना देके हम फिर से इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी तो डिफ्रेंशिएटेड है, मगर उनमें क्या नहीं है, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब देखिए टिश्यू चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना कि वेस्कुलर सिस्टम क्या फॉर्म करते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पे हो गया जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है विद वेस्कुलर टिश्यू, क्लियर, ठीक है। अब जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है भाई वो भी अब फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। वो भी अब फर्दर डिवाइडेड है किसमें, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करती, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइटा, राइट। अब एक कैटेगरी हमने डिस्कस की जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब दूसरी कौन सी होगी, दोज प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। वो कौन से हैं, वो हैं फेनेरोजेम्स। अब जो फेनेरोजेम्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड, जो कि क्या करते हैं, जिनकी जो सीड्स होती हैं वो नेक्ड होती हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। दीज बेयर नेक्ड सीड्स, ठीक है। और जो क्या होते हैं, जिनकी सीड जो है वो कवरिंग होती है, बेयर सीड्स कहाँ पे, इनसाइड फ्रूट, ठीक है। उनकी कवरिंग कहाँ होती है, उनकी सीड्स कहाँ होती है, फ्रूट के इनसाइड में। जो जिनकी सीड्स जो हैं वो नेक्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। वी कॉल देम एज जिम्नोस्पर्म्स, राइट।
and those who bear seeds inside the fruit, we call them angiosperms. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट. अब देखिए एंजियोस्पर्म्स में भी आगे क्या है? फर्दर 2 कैटेगरीज. अब जिनकी सीड्स में एक कॉटिलेडन है, whether the seeds contain 2 cotyledon. अब have seeds with 2 cotyledon. ठीक है, we call them as dicot seed. dicot seeds कहते हैं ना उसको, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं dicot seeds. ठीक है, और जो है have seeds with 1 cotyledon. उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड द मोनोकॉट्स. MONO. क्लियर? देखिए प्लांट्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया, जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है और जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है. जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं, और जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है वो फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. या तो उनके पास वेस्कुलर टिश्यू होंगे या नहीं होंगे. जिनके पास होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? उनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो नहीं कर सकते वो टेरिडोफाइटा होते हैं. जो प्रोड्यूस कर सकते हैं फेरोजम्स होते हैं. अब फेनरोजम्स जो हैं वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है. जिनकी सीड्स जो है वो विदाउट कवरिंग होती है और जो सीड्स बेयर करते हैं इनसाइड द फ्रूट. जिनकी नेक्ड सीड्स होती हैं उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, और जिनकी सीड्स इनसाइड द फ्रूट होती है, ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड्स होती हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. अब एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर सब डिवाइडेड डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट. डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो अब हम थैलोफाइटा को डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखिए जो थैलोफाइटा जो होता है ये बहुत सिंपल होते हैं. ठीक है, राइट. सो ये बहुत सिंपल होते हैं. दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स. ठीक है, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? जो बॉडी होती है, ठीक है, जो बॉडी होती है ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती. ठीक है, बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, राइट. बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड किस में? इनटू, जैसे नॉर्मल जो हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट का एक टिपिकली स्ट्रक्चर हमारे माइंड में डिस्प्ले हो जाता है ना, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स. ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है थैलोफाइटा की, दिस इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती, रादर इट इज undifferentiated. Rather, it is undifferentiated. Right? Right? और present होती है and present in the form of, क्या कहते हैं उस इंडिविजुअल को? हम कहते हैं, सॉरी, उस अनडिवाइडेड को, उस अनडिवाइडेड पार्ट, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट को हम कहते हैं थैलस. राइट, THALLUS, हम उसे कहते हैं थैलस. राइट. अब देखिए अगर थैलोफाइटा की हम बात करें तो इनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट. राइट, जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. और जो 6 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें बहुत सिंपल होते हैं, एंड दीज आर सिंगल सेल्ड होते हैं. ठीक है, अगर हम थैलोफाइटा की एग्जांपल की बात करें तो दीज इंक्लूड एल्गी. ठीक है, एल्गी हो जिसके अंदर आ जाता है स्पाइरोगायरा, राइट, Lothrix, right, Chara and Cladophora, right. So अब हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा.
देखिए जो बायोफाइटा है, ठीक है, बायोफाइटा भी रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट प्लांट्स, ठीक है, लैंड प्लांट्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स, ठीक है। देखिए ब्रायोफाइटा जो है ये उन प्लांट्स के अंदर, उन कैटेगरी के अंदर आते हैं जो सबसे पहले जो है कहाँ पे थे, लैंड पे थे और वाटर के अंदर थे, ठीक है। और उनको इसी रीज़न के कारण जो है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर among the first plants to live on land and in water, ठीक है। That's why इन्हें क्या कहा जाता है, that's why they are called what, the amphibians of plant kingdom, amphibians of plant kingdom, ठीक है। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी फीचर्स क्या है। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, दे आर आइदर थैलस लाइक, जो थैलाकॉइड होते हैं, और लीफ लाइक, ठीक है। सो प्लांट बॉडी is either thallus like, ठीक है, और लीफ लाइक, ठीक है। थैलस लाइक को हम कहते हैं थैलाकॉइड, और जो लीफ लाइक जो होती है हम उसको बोलते हैं फोलियोस, राइट, फोलियोस, और दी sorry, not thylakoid, it's thalloid, yeah, it's thalloid। देखिए अगर हम इनकी ट्रू लीव्स और रूट्स की बात करें जो टिपिकल एक प्लांट में होती है तो वो एब्सेंट होती है, वो लैकिंग, दे लैक ट्रू लीव्स एंड दी ट्रू रूट्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं दे आर एंकर्ड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ द फिलामेंट राइजोम्स, ठीक है। फिलामेंटस राइजोम्स होते हैं जो उनको सॉइल से जो है वो बांध के रखते हैं, ठीक है। जो रूट्स होती हैं वो लैक होती हैं। सो ट्रू लीव्स, ठीक है, एंड रूट्स, जो इनकी ट्रू लीव्स और जो रूट्स होते हैं, ठीक है, दी आर लैकिंग, लैकिंग, ठीक है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स आर anchored to the soil, ठीक है, by filamentous rhizomes, ठीक है। rhizoids, these are rhizoids, ठीक है, जो rhizome structures जो होते हैं, राइट। अब देखिए जो ऑब्वियसली जब इनमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं है तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे, वो भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज क्या रहते हैं, इनमें भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई जो उनका स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइटा का वो क्या रहता है, वो छोटा रहता है, ठीक है। हाँ, बट इनकी जो बॉडी होती है, जो प्लांट बॉडी होती है वो ग्रीन होती है एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट। प्लांट बॉडी इज ग्रीन एंड दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी ऑर्गन्स की, जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं,
ठीक है, 6 organs are multicellular, राइट। और इन्हें जो है these required water, ठीक है, इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। सो ये देखिए, अब इनको जो फर्टिलाइजेशन करनी होती है ऑब्वियसली इनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो इनका जो ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, ठीक है। किस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, जहाँ पे इनको मॉइस्चर मिल पाए, इनको पानी मिल पाए, ठीक है, जो शेडी प्लेसेस होते हैं ये, राइट। सो वाटर is required for fertilization, ठीक है। So therefore these are restricted to moist, ठीक, moist and the shady places, जो हमेशा जिन पे, जो वो प्लेसेस जिन पे छाँव रहती है, क्लियर। देखिए, अगर हम ब्रायोफाइटा की एग्जाम्पल्स की बात करें तो दीज इंक्लूड द लिवरवर्ट्स, राइट, लिवरवर्ट्स, ठीक है। अब लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, ठीक है, जो एंथोसिरोज होते हैं, एंड मोसेस जो फुनेरिया होते हैं, राइट। देखिए, जो लिवरवर्ट्स होते हैं ना, दे आर मोर प्रिमिटिव दैन द मोसेस, ठीक है। लिवरवर्ट्स आर मोर प्रिमिटिव दैन मोसेस, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। जो आपकी ओलंपियाड्स और एनटीएसी की एक क्वेश्चंस हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। सो अब हम थर्डली डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। देखिए, टेरिडोफाइट जो है दे आर ऑल्सो द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ठीक है। बट इनमें क्या है, दीज हैव द वेस्कुलर टिश्यूज, राइट। So first land plants which have vascular tissues, ठीक, ये वो पहले लैंड प्लांट्स हैं जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। अब देखिए, वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो क्या है, ये ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, ये दीज आर green autotrophic plants, राइट। जिनकी बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में, ठीक है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। सो प्लांट बॉडी is differentiated into root, stem and leaves, right. Vascular tissues, obviously these have vascular tissues, so vascular tissues are present, ठीक है। और जो 6 organs हैं, these are the multicellular, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर है, राइट। सो इफ वी consider the examples of Pteridophyta, these includes ferns, ठीक है, जो डायोप्टेरिस है, ठीक है, क्लब मोसेस हैं, क्लब मोस, राइट, क्लब मोस, द हॉर्स टेल जो इक्विसेटम है, ठीक है, और इट ऑल्सो इंक्लूड वाटर फर्न,
राइट, वाटर फर जो माइसीलिया है, राइट, क्लियर। सो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो दिस इज द डोमिनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये डोमिनेंट ग्रुप है प्लांट्स का, ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है, लैंड प्लांट्स का क्या है, ये डोमिनेंट ग्रुप है, क्योंकि क्या है, जो एंजियोस्पर्म्स है बहुत मोस्ट कॉमन जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये उसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं, ये सीड बियरिंग है, ठीक है, इनके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। और जो सीड्स होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर भी होती है, ठीक है। seeds are enclosed inside the fruit, ठीक है, seeds are enclosed inside the fruit, ठीक है, जो कब फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होती है वो, फ्रॉम दी ओवरी, fruit formed from the ovary, ठीक है। देखिए एंजियोस्पर्म जो है अगर हम बात करें उनके कॉटिलेडन्स पे, ठीक है, अब जिनके पास 2 कॉटिलेडन थे हम उनको डाइकॉट कहते हैं, जिनके पास सिंगल कॉटिलेडन होता है हम उन्हें मोनोकॉट कहते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, ठीक है, जो इनसाइड सीड की इनसाइड होता है, अंदर होता है, ठीक है, उनको हम 2 क्लासेस में हमने डिवाइड करा है। एक कहते हैं हम डाइकॉटिलेडने, ठीक है, एंड सेकेंड इट वी कॉल्ड मोनोकॉटिलेडने, ठीक है। देखिए कॉटिलेडन्स को जो है ना, जो कॉटिलेडन्स की हम बात कर रहे हैं, कॉटिलेडन्स, ठीक है, उन्हें हम सीड लीव्स भी कहते हैं, सीड लीव्स, ठीक है। जैसे कॉटिलेडन का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ग्राम्स हम खाते हैं ना, ठीक है, जैसे जो काला चना है, जो वाइट चना है, अगर आप देखेंगे उसको, आप जैसे आप उसको वाटर के अंदर सोक करके रख दीजिए, तो उस कवरिंग को, जो आउटर लेयर को आप जैसे आप हटाएंगे, सोक होने के बाद वो कुछ सॉफ्ट हो जाती है ना कवरिंग, आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्राम सीड्स है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, 2 पार्ट्स होते हैं। अगर वो एक रहे तो वो कुछ राउंड शेप देते हैं, और अगर हम कर दें तो एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो कॉटिलेडन होते हैं, वो डाइकॉट होते हैं, ठीक है। तो उन कॉटिलेडन्स को हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स को हम कहते हैं सीड लीव्स, उन्हें हम सीड लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, ये एकदम से ग्रीन होती है ना, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जो स्प्राउट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, तो हम इनको इसीलिए हम इनको सीड लीव्स भी कहते हैं, राइट। सो डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट्स में क्या है, 2 कॉटिलेडन होते हैं, राइट, दीज वेयर 2 कॉटिलेडन्स, किसमें, इन दी एम्ब्रियो, इन दी एम्ब्रियो, ठीक है। देखिए जो लीव्स होती हैं इनकी डॉर्सी वेंट्रल होती हैं और वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं, राइट, लीव्स आर dorsiventral and show reticulate venation, right। और देखिए इसमें जो क्या होता है, इस पे टैप रूट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट मोनोकॉट्स, जो सीड है वो क्या होती है, सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होता है उसके पास, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन इन दी एम्ब्रियो, राइट। और क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं,
आइसोबाइलेटरल होती हैं, आइसोबाइलेटरल, ठीक है। और उनकी जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो फिब्रस रूट सिस्टम होता है, फिब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। देखिए डाइकोट के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या था इसमें, जो मटर होती हैं, पी होती हैं, ठीक है, बीन्स होती हैं, जैसे राजमा वगैरह है, किडनी बीन्स जिनको हम बोलते हैं, क्रैम्स हैं, चना है, ठीक है, और मैंगो है, ठीक है, कैस्टर सीड्स हैं, कैस्टर सीड्स, राइट। और इसमें सनफ्लावर है, सनफ्लावर, राइट। और अगर हम मोनोकोट की एग्जाम्पल्स की बात करें, सो दीज इंक्लूड व्हीट, राइस, ठीक है, मेज, ओके, देन it also include palm, onion also, clear?